हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी का जीवन परिचय को पढ़ने वाले हैं। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी खोटा लेखक हैं। खोटा लेखक का जीवन परिचय जो है, हमें जेएसएससी सीजीएल खोटा सचिवालय की एग्जाम के लिए तैयारी करनी है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि इनका जो जीवन परिचय है उसको देख लेते हैं। भुवनेश्वर दत्त शर्मा जो है, इनका पूरा नाम क्या होता है? तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा के नाम से ही जाने जाते हैं। ये इनका पूरा नाम भुवनेश्वर दत्त शर्मा है और इनका उपनाम जो है व्याकुल के नाम से ये जाने जाते हैं। इनका जो उपनाम होता है वो व्याकुल के नाम से ये फेमस होते हैं। और जन्म इनका कब होता है? तो जन्म इनका 17 मार्च 1908 ईस्वी को होता है। और इनके जो पिता होते हैं वो बलदेव प्रसाद उपाध्याय होते हैं। इनके पिता का नाम बलदेव प्रसाद उपाध्याय है। दादा इनके होते हैं अयोध्या प्रसाद उपाध्याय। जन्म स्थान इनका होता है महथा डे गिरिडीह के निकट। महथा डे गिरिडीह के निकट में इनका जन्म होता है। परिवार का आवास, मतलब ये इनके जो परिवार थे वो शिफ्ट हो गए थे और शिफ्ट होकर के हजारीबाग में विष्णुगढ़ में रहने लगे थे। ठीक है, तो परिवार का आवास है विष्णुगढ़ हजारीबाग। ठीक है, भाषा में रचनाएं, ये कौन कौन सी भाषाओं में रचनाएं की हुए हैं? तो ये आपका हिंदी भाषा में रचना किया करते थे, उर्दू भाषा में और खोटा भाषा में ये अपनी रचनाएं लिखा करते थे। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं साहित्यिक संस्थान की स्थापना। इन्होंने कौन सी साहित्यिक संस्थान की स्थापना की हुई है? तो ये आपका है सुखद खोटा साहित्य कुटीर विष्णुगढ़ में आपने ये इन्होंने आपका साहित्यिक संस्थान की स्थापना की हुई है। ठीक है, और साहित्यिक संस्थान जो है वो आपका सुखद खोटा साहित्य है। ठीक है, कुटीर ये विष्णुगढ़ में है। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदार फलस्वरूप 1930 में जेल गए। ये स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए थे भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी व्याकुल जी, जिस वजह से इनको 1930 में जेल भी जाना पड़ा। और इनकी जो रचनाएं हुए करती थी वो आपका क्या होती थी? देश प्रेम से रिलेटेड होती थी। वो देश प्रेम की भावना लोगों में जगाने के लिए देश प्रेम से संबंधित आपकी कविताएं और रचनाएं किया करते थे, जिस कारण से क्या है कि अंग्रेज अधिकारियों ने इनको 1930 में जेल में डाल दिया था। ठीक है, 1925 में देखते हैं गांधी जी से इनकी मुलाकात हुई थी और कलामे व्याकुल नामक एकल कविता संकलन उर्दू भाषा में 1939 ईस्वी में विष्णुगढ़ में प्रकाशित हुई। इनकी जो कविता थी कलामे व्याकुल, ये उर्दू भाषा में थी। पूछी जाती है कि कलामे व्याकुल जो आपका व्याकुल जी की रचना है वो आपका कौन सी भाषा में है? तो ये उर्दू भाषा में थी। और इसका जो आपका बोलेंगे प्रकाशन कब हुआ था? तो 1939 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। ठीक है, हजारीबाग के तत्कालीन सांसद रामनारायण सिंह इन्हें राष्ट्रकवि कहकर पुकारते थे। ठीक है, तो ये याद रखना है कि कौन थे जो आपका क्या है कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी को राष्ट्रकवि कहकर पुकारे थे। तो ये आपका रामनारायण सिंह जो होते हैं हजारीबाग के सांसद, ठीक है, उस समय के जो तत्कालीन सांसद होते हैं रामनारायण सिंह, वो इसको राष्ट्रकवि कहकर पुकारते हैं। उसके बाद में देखते हैं क्या निधन इनका कब होता है? तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी का आपका निधन जो है 17 सितंबर 1984 ईस्वी को हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं इनकी कि खोटा भाषा में और भी इनके जो रचनाएं हैं, रचनाओं से संबंधित जानकारी लेंगे। और इनका निधन तो देख लिए कि 17 सितंबर 1984 ईस्वी को हो गया था। खोटा भाषा साहित्य के क्षेत्र में भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी का नाम खोटा आधुनिक काल के अग्रण्य कवियों के रूप में बहुत ही आदर पूर्वक लिया जाता है। जो है खोटा भाषा के साहित्यकार के रूप में जो भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी है ना, उनका जो नाम है बहुत ही बोलेंगे कि अगर अग्रणी जो आपका साहित्यकार हुआ करते थे, बेहद बेहद अच्छी तरीके की साहित्य लिखने की लिए जो फेमस हुआ करते थे, तो वैसे आपका साहित्यकार के रूप में ये भी जाने जाते थे। ठीक है, 1947 के पूर्व खोटा साहित्य के क्षेत्र में मुख्य साहित्यकार की प्रवृत्ति भगवान भगति एवं श्रृंगार विषयक थी। ये बोला जा रहा है कि 1947 ईस्वी से पहले जो खोटा की रचनाएं हुआ करती थी ना, वो भगवान से रिलेटेड हुआ करती थी, श्रृंगार से भरी हुई करती थी और भगति से रिलेटेड हुआ करती थी। लेकिन इनका जो रचनाएं थे वो क्या थी? इन सारी चीज़ों से हट करके सामाजिक के लिए आपका लिखने का काम करते हैं। तो वो यहाँ पे बताया जा रहा है। सर्वप्रथम भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी ने भगवान भगति और श्रृंगार दोनों से बिल्कुल अलग सामाजिक विषयों, शिक्षा, सामाजिक कुरीतियाँ, जाति पाति आदि विषय कविताएं लिखकर खोटा के आधुनिक साहित्य की बुनियाद रख दी थी। अब क्या बोला जा रहा है कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा जो होते हैं वो भगवान भगति और श्रृंगार ये सारी रचनाओं से हट करके वो आपका शिक्षा और सामाजिक कुरीतियाँ, ये सारे जाति पातिवाद, ये सारा चीज़ आपका जो भेदभाव हुआ करता था उन सारे चीज़ों में रचनाएं करने का शुरुआत करते हैं और लोगों का ध्यान इस तरफ आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद में देखते हैं, इसके बाद इस बात पर खोटा के मूर्धन्य भाषाविद एवं साहित्यकार ए के झा ने
ए के झा जी होते हैं वो क्या बोलते हैं, ए के झा ने भी इनका एक कविता आय जे का खोटा में व्याकुल जी का व्याकुल जी व्याकुल भेल हेला खोटा बिहीन आगुए बुनल हला। तो ये क्या है कि जो एके झा जी जो होते हैं, अजित कुमार झा जी, उन्होंने क्या है कि इनके व्याकुल जी के बारे में लिखा हुआ है अपनी एक खोटा कविता में। आय जे का एक खोटा इनकी एके झा जी की एक खोटा कविता है। उन्होंने इसमें क्या है, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी की व्याख्या करते हुए बताया है कि व्याकुल जी जो है वो अकेले क्या हुए थे, व्याकुल हुए थे। व्याकुल होने का क्या मतलब था कि मतलब खोटा के लिए व्याकुल हुए थे, है ना। खोटा लिखने के लिए ये व्याकुल हुए थे और खोटा में रचनाएं करना ये स्टार्ट किए हुए थे। तो ये था। और इस कविता में उन्होंने बताया हुआ है कि एक आज का खोटा में जो है एके झा जी बोलते हैं क्या कि व्याकुल जी व्याकुल भेलेला, मतलब व्याकुल जी क्या थे, व्यतीत हुए थे, मतलब व्याकुल हुए थे। खोटा विहीन अगुए बुनल हला, मतलब खोटा की जो शुरुआत है ना वो पहले ही कर चुके थे ये व्याकुल जी, ठीक है। भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी जो है वो खोटा लिखना शुरुआत कर चुके थे। जे हेवेक विहीन तो बुनाइल है जदियो टोप्र में ढाकी नाय। तो क्या है कि ये जो है एके झा जी बोलते हैं क्या जो होगा, लेकिन जो है ना कि शुरुआत तो हुआ है खोटा का, ठीक है। करने वाले कौन है, तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी है। और इसका जो शुरुआत तो किए हैं इन्होंने ये क्या है बड़े लेवल पे तो नहीं हुआ है, लेकिन क्या है छोटे लेवल पे तो हुआ है। इसीलिए बोला जा रहा है क्या, जदियो टोपरे में ढाकी नाय, मतलब क्या है कि छोटा सा ही एरिया में हुआ है, लेकिन क्या है पूरे बड़े एरिया में तो नहीं हुआ है, लेकिन छोटे एरिया में तो शुरुआत तो हुआ है। तो ये चीज़ एके झा जी बोलते हैं। यद्यपि इनका परिवार विष्णुगढ़ हजारीबाग में रहता था, लेकिन ये क्या है जो आपका इनका परिवार जो था भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी का, ये कहाँ में रहने लगे थे, ये शिफ्ट होकर के हजारीबाग आ गए थे, विष्णुगढ़ में रहने लगे थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, महताड़ी गिरिडीह के पास में, ठीक है। अब देखते हैं, किंतु इनका जन्म गिरिडीह के पास महताड़ी गांव में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, महताड़ी गांव में हुआ था गिरिडीह के पास में, लेकिन शिफ्ट होकर के हजारीबाग में रहने लगे थे, ठीक है। इनके बाल्य अवस्था में ही इनके पिता की मृत्यु हो जाने से इनकी परिवेश दादाजी अयोध्या प्रसाद उपाध्याय की देखरेख में हुई थी होती है, ठीक है। क्या बोलते हैं ये कि आपका जो है ना कि इनके जो पिता होते हैं, ठीक है, उनका क्या है क्या आपका छोटी उम्र में ही 8 साल की उम्र में इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद में इनके जो दादा होते हैं अयोध्या प्रसाद उपाध्याय, वो इनकी देखरेख करते हैं, ठीक है। दादाजी से इन्होंने भाषा की आरंभिक शिक्षा पाई थी। क्या अपने दादाजी से ही क्या है ये भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी जो होते हैं वो खोटा भाषा की जो आरंभिक शिक्षा थे वो उन्होंने अपने दादा अयोध्या प्रसाद उपाध्याय जी से सीखा हुआ था, ठीक है। इनका मन घर में नहीं लगता था, लेकिन जो भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी जो होते हैं इनका घर में मन नहीं लगता था, अतः 11 वर्ष की उम्र में ही भागकर काशी चले गए थे। लेकिन इसी वजह से वो क्या करते, 11 वर्ष की उम्र में घर छोड़ करके काशी चले गए थे, किंतु कुछ दिनों के बाद पुनः लौट आए। लेकिन कुछ दिनों के बाद में क्या होते हैं आपका पुनः लौट आते हुए भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी अपने घर। उसके बाद में 17 वर्ष की अवस्था में 1925 में महात्मा गांधी से इनकी मुलाकात हुई। जब ये 17 वर्ष के होते हैं तो उस समय इनकी मुलाकात महात्मा गांधी से 1925 ईस्वी में होती है। तो पूछा जाता है कि महात्मा गांधी से कब इनकी मुलाकात हुई थी, तो ये आपका 1925 ईस्वी में हुई थी। कितने तब इनकी उम्र कितनी थी, तो ये 17 वर्ष के थे। गांधी जी तब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन एवं सामाजिक आंदोलन चला रहे थे। उस समय क्या करते थे गांधी जी, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन चला रहे थे और सामाजिक आंदोलन चलाया करते थे। तो ये क्या है उस समय इनसे क्या है कि मिलते हैं भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी, और वो भी प्रेरित होंगे गांधी जी से, और वो भी क्या करेंगे राष्ट्र भावना जगाने के लिए आपका राष्ट्रीयता से संबंधित आपका रचनाएं करना स्टार्ट करेंगे। गांधी जी से प्रेरित होकर के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने लगे। इसी क्रम में 1930 में जेल जाना पड़ा। अब क्या है बोला जा रहा है कि महात्मा गांधी से मिलने के बाद में 1925 ईस्वी में महात्मा गांधी से जब मिले तो ये भी आपका क्या है देश प्रेम से की भावना इनके अंदर भी आई, और ये आपका क्या है कि लोगों में देश प्रेम की भावना भी जगाने के लिए वो आपका खोटा में आपका क्या है कि देश प्रेम से रिलेटेड आपका क्या है कि रचनाएं करने लगे। तो इस वजह से इनको जेल भी जाना पड़ा 1930 ईस्वी में। व्याकुल जी जेल में व्याकुल जी की मुलाकात हिंदी साहित्य के नामचीन साहित्यकार रामप्रीत बेनीपुरी से होती है। तब बेनीपुरी जी कैदी नामक हस्तलिखित पत्रिका निकाला करते थे।
अब क्या बोला जा रहा है कि जो आपका व्याकुल जी जब 1930 ईस्वी में जेल जाते हैं ना, तो जेल के अंदर में जो है एक हिंदी साहित्यकार भी होते हैं, उनका नाम था रामवृक्ष बेनीपुरी जी। तो इनकी मुलाकात रामवृक्ष बेनीपुरी जी से मुलाकात होती है। और ये जो रामवृक्ष बेनीपुरी जी जो होते हैं वो आपका कैदी नामक पत्रिका निकाला करते थे। जेल के अंदर से ही आपका कैदी नामक पत्रिका वो लिखा करते थे। ठीक है। तो इनकी रचनाएं पर उस पत्रिका में शामिल हुआ करती थी। जो व्याकुल जी थे ना, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी, इनकी जो रचनाएं थी, इनके लाइंस भी आपका क्या है, कैदी कैदी पत्रिका जो थी रामवृक्ष बेनीपुरी जी की लिखी हुई, उस पत्रिका में भी आपका क्या है, इसके इनके भी कुछ लाइंस हुआ करते थे। भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के लाइंस भी हुआ करते थे। ठीक है। तो हजारीबाग के कांग्रेसी नेता एवं प्रथम सांसद रामनारायण सिंह जी से इनकी मुलाकात होती रहती थी। अब है हजारीबाग के जो नेता थे, सांसद, कांग्रेस के जो सांसद हुआ करते थे उस समय के, रामनारायण सिंह जी, उनसे भी इनकी क्या है मुलाकात जो है व्याकुल जी की होती रहती थी। ठीक है। बल्कि बल्कि यूं कहा जाए कि उनके साथ ही ये सक्रिय भी थे। लेकिन ये भी कह सकते हैं क्या कि उनके साथ में ये जो है ना, देश प्रेम से जो आपका स्वतंत्रता आंदोलन से जो आपका जुड़े आंदोलन हुआ करते थे, उसमें ये भी आपका भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी भी आपका रामनारायण सिंह जी के साथ में सक्रिय थे। व्याकुल जी कांग्रेस पार्टी के उनका काम देखते थे। व्याकुल जी जो थे वो क्या करते थे, कांग्रेस पार्टी का काम भी देखा करते थे। इनकी सक्रियता से प्रभावित होकर रामनारायण सिंह ने 1940 में रामगढ़ में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन में उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां भी सौंपी। ठीक है। अब क्या है कि इनकी जो आपका राष्ट्रीयता आंदोलन में सक्रिय होने के कारण से जो है ना, भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी को आपका रामनारायण सिंह जी जो होते हैं उस समय के आपका तत्कालीन कांग्रेस के सांसद, उन्होंने क्या किया था, 1940 में जब आपका रामगढ़ अधिवेशन हुआ था, तो उस समय आपका मुख्य आपका जिम्मेवारियां जो है इनको सौंपी हुई थी। रामनारायण सिंह जी व्याकुल जी के साहित्य कर्म से भी बहुत प्रभावित थे। ये जो है ना, रामनारायण सिंह जी जो होते हैं, ये जो आपका भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी की जो आपका साहित्यकार का जो साहित्य हुआ करते थे, उसे काफ़ी प्रभावित भी होते थे। इनकी हिंदी, उर्दू एवं खोटा की ओजस्वी कविताएं को सुनकर वे इन्हें राष्ट्र कवि का नाम दे रखा था और और इसी नाम से पुकारते थे। ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि रामनारायण सिंह जी जो होते हैं उस समय के तत्कालीन जो सांसद, वो हजारीबाग से, तो वो क्या करते हैं, इनको जो है आपका राष्ट्र कवि का नाम से भी आपका क्या है पुकारा करते थे। और इसी नाम से आपका क्या है कि वो फेमस भी हो गए बाद में। व्याकुल जी हिंदी, उर्दू एवं खोटा में कविताएं करते थे। ये जो व्याकुल जी है जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, हिंदी, उर्दू और खोटा में भी आपका कविताएं लिखा करते थे। ठीक है। उसके बाद में देखते हैं कि हिंदी साहित्यकारों के साथ में साहित्यकारों के मंचों में कविता पाठ किया करते थे। अब क्या क्या है कि साहित्यकारों के साथ साथ में ये क्या कहते थे, आपका ये भी आपका अपनी कविताओं का पाठ किया करते थे। 1939 में कलामे व्याकुल नाम से इनकी उर्दू कविताओं का संकलन प्रकाशित हुआ। 1939 ईस्वी में जो आपका है ना, कलामे व्याकुल नाम की उर्दू जो कविता इन्होंने लिख रखी थी भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी ने, उनका आपका प्रकाशन होता है। इस पुस्तक की कविताओं को पढ़कर हिंदी में नामचीन साहित्यकार माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है। इस कविता को जो पढ़ करके इसके बाद में क्या, कलामे व्याकुल जो भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी का लिखी हुई कविता है, उसके बाद में इसको पढ़ने के बाद में जो है ना, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने आपका एक कविता लिखी हुई है। ठीक है। उसमें भी इनकी आपका लाइन्स है, उसको शामिल किया है। देखते हैं क्या, व्याकुल उपनाम से उर्दू भाषा में लिखी गई शर्मा जी की राष्ट्रीय कविताएं सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। तो ये क्या है कि आपका माखनलाल चतुर्वेदी जी बोलते हैं कि व्याकुल उपनाम से जो आपका उर्दू भाषा में जो आपका कविता लिखी गई है ना, उसको मैं सुन करके बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ। ये कवि हैं और बोल रहे हैं क्या कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के बारे में ये जो माखनलाल चतुर्वेदी जी बोलते हैं क्या कि ये एक कवि हैं। राष्ट्रीयता की भावना होना इनकी कविताओं में कूट कूट कर भरी है। और जो राष्ट्रीयता की भावना है वो इनकी कविताओं में क्या है, कूट कूट करके भरी है। ठीक है। तो ये आपका वानगी के तौर पर इनकी कविता की झलक द्रष्टव्य है। वतन के नौजवान या तो गुलामी को मिटाकर दम ले, वरना अच्छा है कि बस सर को कटा कर दम ले। तो ये है कि वतन के नौजवान या तो आपका गुलामी को मिटा करके दम ले, या फिर अपना सर को कटा करके दम ले। तो ये आपका क्या है, भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के लिखी हुई कविताएं में से एक है। ठीक है। उसका बिल्कुल उनकी लाइन्स है ये। ठीक है। बिल्कुल आधुनिक
और बिल्कुल आधुनिक और शिक्षा जैसी सामाजिक समस्या पर इनकी एक होठा कविता बहुत प्रसिद्ध है। क्या है कि आपका आधुनिक शिक्षा जो फैली हुई थी, मतलब आपका शिक्षा नहीं थी लोगों में, तो वो आपका क्या है कि इससे संबंधित भी आपके इनकी जो होठा कविता थी वो भी आपका क्या काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी। ठीक है। एक महिला एक महिला का छोटा बच्चा किताब कॉपी लेकर स्कूल जा रहा है। एक क्या है कि एक महिला के बारे में बताया जा रहा है कि एक महिला का छोटा बच्चा जो है वो आपका क्या है कि किताब कॉपी लेकर के आपका स्कूल जा रहा है। तो उसे देखकर उसकी माँ का कलेजा ऊंचा हो जाता है। तो बच्चे को स्कूल जाता हुआ देख करके ना उसकी माँ का क्या होता है, कलेजा ऊंचा हो जाता है, क्योंकि उस समय में आपका क्या था, शिक्षा बहुत ही आपका कम लोगों के पास था, तो स्कूल बहुत ही कम बच्चे जाया करते थे। तो इस वजह से आपका है कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी व्याकुल जी लिखते हैं क्या कि एक महिला है जिसका बच्चा क्या है कॉपी किताब लेकर के स्कूल जा रहा है, जिसकी वजह से उसकी माँ का कलेजा ऊंचा हो जाता है। ठीक है। यह गर्व होता है या वह समाज, और उसको क्या है, उसकी माँ को गर्व भी होता है। वह समाज के अन्य बच्चों से कहती है कि अरे देखो मेरा बेटा स्कूल पढ़ने जा रहा है। इस कविता में इस प्रकार है। ठीक है। तो ये क्या है कि उसकी जो माँ होती है उस बच्चे की, वो क्या बोलती है, बाकी के जो समाज के दूसरे बच्चे हैं उनको दिखा करके बोलती है क्या कि ये देखो मेरा बच्चा क्या है कि स्कूल पढ़ने जा रहा है। ठीक है। और वो कविता की कुछ लाइन यहाँ पे आपका बता रखा है कि माँ जो है किस तरीके से बोलती है, बाकी के बच्चों को किस तरीके से बताती है कि मेरा बच्चा जो है वो आपका क्या है कि स्कूल जा रहा है। हमर बाबू हमर सोना हमर सुगा पढ़े ले गेल, सुन गे अकले सुन गे खगिया आज करेजा ऊंच बेल, हाथे पोथे डंडे धोती मथुए तेल, ठुमक ठुमक हमर बाबू स्कूल पढ़े गेल। ठीक है। तो ये आपका क्या है, कविता की लाइन है। तो इस तरीके की आपकी कविता जो है वो भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी लिखा करते थे कि हमर बाबू हमर सोना हमर शुगा पढ़े ले गेल, मतलब क्या है कि अपने प्यार से जो है अपने बेटे को सोना शुगा और ये सारा चीज़ें बोला करते थे, बाबू बोला करते थे। ठीक है। तो उसको संबोधित करते हुए बोल रही है कि क्या है कि मेरा जो बेटा है वो क्या है पढ़ने के लिए गया है, सुन गए अकले सुन गए खगिया आज करेजा ऊंच बेल। बाकी के जो लोग हैं उनको संबोधित करते हुए बोल रही है कि सुन गए अकले सुन गए खगिया आज मेरा कलेजा जो है ना ऊंचा हो गया है, हाथे पोथी डंडे धोती मथुए तेल मतलब क्या, हाथे पोथी मतलब हाथों में क्या है उसके पास किताब है ना। डंडे धोती मथुए तेल, और उसके सिर में क्या है तेल लगाया हुआ है। ठुमक ठुमक हमर बाबू स्कूल पढ़े ले गेल। ठीक है। ठुमक ठुमक मतलब चलते चलते ना कि आपका उछल कूद करते करते मेरा जो बेटा है वो पढ़ने के लिए गया है। ठीक है। तो ये बोलती है उस बच्चे की माँ इनकी कविता में। ठीक है। आपका व्याकुल जी गांधी जी के हरिजनों उत्थान और अछूताधार कार्य से बहुत प्रभावित थे। क्या है कि बोला जा रहा है कि व्याकुल जी जो होते हैं ना, हरिजनों के लिए जो आपका गांधी जी काम किया करते थे, और अछूतापन जो चलता था उससे भी आपका क्या है समाज को बाहर निकालने का काम किया करते थे। तो उससे भी ये काफ़ी प्रभावित थे। अतः उन्होंने क्या है अंतर्जातीय महिला से विवाह कर लिया। और ये जो जातीयता चला करती थी ना, तो वो जातीयता को खत्म करने के विचार से इन्होंने क्या किया था कि अंतर्जातीय विवाह किया हुआ था भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी ने। ठीक है। इस तरह का विवाह उस जमाने में अकल्पनीय थी। इस तरीके का जो आपका विवाह था ना उस जमाने में कल्पना नहीं किया जा सकता था। ठीक है। क्योंकि आपका क्या था कि अंतर्जातीय विवाह बिल्कुल ही मान्यता नहीं दी जाती थी। ठीक है। उस पर भी ब्राह्मण परिवार में उस पर भी ब्राह्मण परिवार में, पर ऐसा करके उन्होंने तो क्रांतिकारी कदम की शुरुआत कर दी। लेकिन क्या है कि उन्होंने ऐसा करके क्या है एक क्रांतिकारी कदम उठा करके वो क्या है कि ये तो एक शुरुआत कर दिए थे जातीयता मिटाने के लिए। ठीक है। इसका परिणाम यह हुआ कि इन्हें परिवार एवं जाति कुटुंब से भारी विरोध सहना पड़ा। इसका ये परिणाम हुआ कि क्या हुआ, जब इन्होंने अंतर्जातीय विवाह किया ना, तो इनको अपने समाज से क्या है कि आपका अपना विरोध जो है वो सहना पड़ा था। ठीक है। 76 की वर्ष की उम्र में 17 सितंबर 1984 को इनका निधन हो गया, किंतु वो आज भी अमर हैं। लेकिन क्या है कि 17 सितंबर 1984 ईस्वी को जब इनका उम्र 76 वर्ष की होते हैं तो उस समय इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन अभी भी वो क्या है कि खोटा के जगत में अमर माने जाते हैं। तो ये थे हमारा क्या भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी के इससे संबंधित आपका जीवनी पूरा डिटेल में है। अब क्या है कि अगले वीडियो में हम इनका जो आपका क्वेश्चन आंसर जो है वो बनाए जिस तरीके का एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो करेंगे।